डिस्क्लेमर, यह कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है, जिसमें दिखाए गए अनुभव, भावनाएं और परिस्थितियां वास्तविक जीवन से ली गई हैं। हालांकि इसमें उपयोग किए गए सभी नाम, स्थान और कुछ घटनाओं के विवरण को जानबूझकर बदल दिया गया है, ताकि किसी भी व्यक्ति, परिवार या समाज की पहचान उजागर न हो और उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। इस कहानी का उद्देश्य किसी को दोषी ठहराना या किसी के प्रति नकारात्मक भावना फैलाना नहीं है, बल्कि उन अनकही सच्चाइयों को सामने लाना है जिन्हें कई लोग बचपन में चुपचाप सह जाते हैं। यह कहानी उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने कभी बिना वजह दर्द सहा, जिनकी आवाज दबा दी गई, या जो डर की वजह से कुछ कह नहीं पाए। अगर इस कहानी में आपको कहीं अपना अक्स दिखाई दे, तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। हर दर्द के पीछे एक ताकत छुपी होती है, और हर खामोशी के पीछे एक आवाज। बहुत साल पहले की बात है। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शांत और खूबसूरत शहर में एक प्यारी सी बच्ची रहती थी, रूहानी। रूहानी नाम जितना सुकून देने वाला, वो खुद भी उतनी ही मासूम, सीधी और दिल की साफ थी। वो जूनियर क्लास में पढ़ती थी और उसकी दुनिया में एक ही सबसे खास दोस्त थी, शिवानी। दोनों हर पल साथ रहती थी, साथ बैठना, साथ खेलना, साथ हंसना, जैसे उनकी दोस्ती ही उनकी पूरी दुनिया हो। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। शिवानी ने आकर कहा, अब मैं तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहती। छोटी सी रूहानी, शायद सिर्फ 4-5 साल की, उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उसका दिल टूट गया, पर उसने कुछ नहीं कहा, ना रोई, ना कोई सवाल किया, बस चुपचाप सब सह लिया। शायद यही उसकी खामोशी शिवानी को खटक गई। धीरे धीरे शिवानी का व्यवहार बदलने लगा। अब वो रूहानी को परेशान करने लगी, झूठी शिकायतें करना, स्कूल में उसे बदनाम करना, और सबसे ज्यादा दर्द देने वाली बात ये थी कि शिवानी ने ऑटो में बैठने वाले बाकी बच्चों को भी रूहानी के खिलाफ कर दिया। अब वो बच्चे भी मिलकर रूहानी को चिढ़ाते थे, उसे परेशान करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। जो सफर कभी हंसी से भरा होता था, अब डर से भर गया था। हर दिन रूहानी सहमी हुई ऑटो में बैठती और चुपचाप सब सहती रहती। वो रोती थी, पर सिर्फ अकेले में। उसके आंसू किसी को दिखाई नहीं देते थे। दिल में बहुत दर्द था, पर ना जाने किस डर से उसने कभी अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे वो और चुप होती गई, खुद में सिमटती गई, जैसे उसकी आवाज कहीं खो गई हो। समय बीतता गया। जब वही रूहानी 8वीं-9वीं क्लास में पहुंची, तो कुछ बदल चुका था। अब वो पहले जैसी नहीं रही। उसने खुद को संभालना शुरू किया, अपने अंदर की टूटी हुई आवाज को फिर से ढूंढा, और फिर उसने गाना शुरू किया। अपनी आवाज में अपनी पहचान ढूंढ ली। अब वो खुलकर बात करती थी, बोल्डली, क्लियरली, बिना डरे, जो रूहानी कभी अपने लिए खड़ी नहीं हो पाई थी। अब वो दूसरों के लिए आवाज उठाने लगी। किसी के साथ गलत होता देख वो चुप नहीं रहती थी, वो लड़ती थी सच के लिए, क्योंकि वो जानती थी चुप रहकर दर्द कितना गहरा होता है। आज वही रूहानी अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही, वो एक ताकत बन चुकी है। एक ऐसी ताकत जो डर के सामने झुकती नहीं, बल्कि उससे लड़ना सिखाती है। अब जब वो बोलती है, तो उसकी आवाज में सिर्फ शब्द नहीं होते, उसमें हिम्मत होती है, सच्चाई होती है, और बदलाव की शुरुआत होती है। कभी जो लड़की ऑटो में चुपचाप आंसू बहाती थी, जो हर दिन डर के साथ जीती थी, आज वही लड़की दुनिया के सामने बिना डरे खड़ी है। जो रूहानी कभी खुद के लिए खड़ी नहीं हो पाई थी, आज वही हर जरूरतमंद के लिए खड़ी होती है। अब उसे डर नहीं लगता, क्योंकि उसने डर को हराना सीख लिया है। उसे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अपनी असली कीमत पहचान ली है। वो समझ चुकी है, दुनिया आपको तब तक दबाती है
जब तक आप खुद खड़े होना नहीं सीखते और जिस दिन आप खड़े हो जाते हो उसी दिन आपकी कहानी बदल जाती है। और जब आप खुद को पहचान लेते हो तो वही चुप रहने वाली लड़की सबसे तेज आवाज बन जाती है। और अगर आज भी कहीं कोई रूहानी चुपचाप सब सह रही है, अपनी आवाज दबा रही है, तो ये याद रखना, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस अपने सही वक्त का इंतजार कर रही हो। एक दिन आएगा जब तुम उठोगी, अपने डर को पीछे छोड़ोगी और पूरी दुनिया को दिखा दोगी कि तुम टूटने के लिए नहीं बनी, तुम लड़ने के लिए बनी हो। क्योंकि जो लोग सबसे ज्यादा दर्द सहते हैं वही एक दिन सबसे बड़ी ताकत बनते हैं और वही दुनिया को जीना सिखाते हैं।